अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, जहां पर हम लोग देखते हैं कि पिछले कुछ ही अरसों में या पिछले कुछ ही सालों की बात की जाए तो काफ़ी जोशो खरोश से मनाया जाता है। ख़वातीन अपने बहुत से प्ले कार्ड्स लेकर मैदान में आती हैं, बहुत सारे मुतालबात करती हैं, अपने उन हुकूक की बात करती हैं जो हुकूक उनको चाहिए होते हैं। लेकिन इसी की आड़ में चंद वो लोग भी शामिल होते हैं जो कि ख़वातीन के जो हुकूक हैं जो वो हासिल बुनियादी तौर पर करना चाहती हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर मुखालफत करते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये फेयर हॉल है, जहाँ पर 8 मार्च के हवाले से ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, वो क्या चाहती हैं और कौन कौन से हुकूक हैं जिनसे वो महरूम हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, तमाम तर ख़वातीन बाहर हैं, क्या मुतालबात हैं इनके? देखें जी, हमारा मुतालबात ये है, एक ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी न कराई जाए। दूसरी बात है जो अक़लियत है उनको मतलब जो है कम उम्री की शादी में इस्लाम कबूल कराना, जो ये कराना, हम ये बोलते हैं जिसका दिल चाहे वो इस्लाम कबूल करे। मगर उन लोगों का ये मुतालबा है जो हिंदू कम्युनिटी हमारी, वो ये कहती है कि आखिर कम उम्र वाले क्यों इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्या मतलब बड़ों को तो बड़ी नॉलेज होती है ना, उनको अगर वो इस्लाम कबूल करे। एक बात ये अच्छा। दूसरी बात ये कि हम लोग हमारे जब हम लोग औरत मार्च के लिए बाहर निकलते हैं, लोग ये समझते हैं जैसे हिंद मुहूर्त मार्च के लिए हम मर्दों के खिलाफ निकले, हम फौज के खिलाफ निकल पड़े। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे प्रेस मीडिया वाले गवाह हो, कितने सारे यहाँ मर्द आए हुए हैं। अगर हम मर्दों के खिलाफ हैं तो फिर मर्द क्यों आए? एक बात, हम उन मर्दों के खिलाफ हैं जो औरतों को ज़ोर ज़बरदस्ती से रखते हैं, पाँव की जूती समझते हैं, कम उम्री में औरतों से ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी करवा लेते हैं, या उनको जॉब के मतलब उनको जो मौके होते हैं, आपने देखा होगा दफ्तरों में भी उन लड़कियों को जॉब मिलती है लुक वाइज खूबसूरत हो, वाई लुक वाइज खूबसूरत हो। आप तालीम पे जाए ना, अगर किसी की तालीम है आप उनको जॉब दें, लुक का क्या मसला है? इसका मतलब ये भी है। और फिर वहाँ पे अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा सख्त सवाल है माजरत के साथ, पहले माजरत कर रही हूँ। मुझे बताइएगा, लोग ये बात कहते हैं कि जैसे अभी मुहूर्त मार्च हुआ था, लोग कहते हैं औरत मार्च है, औरत मार्च में जो है ना वो जितने हमारे ट्रांस कम्युनिटी है इनका क्या काम है, तो इनको क्या जवाब देंगे? देखिए बात ये है, औरतों के भी सेम मसले, हमारे भी सेम मसले। आप मुझे इस टाइम साड़ी में देख रही है ना, किसी मर्द के लिबास में तो नहीं देख रही, ठीक है। जब हम अपने आप को ख्वाजा सरा औरत समझते हैं तो इनका और हमारे मसले सेम है। और दूसरी बात ये है कि मुझे अगर कोई मर्द भी प्रोटेस्ट करते होंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि अगर किसी के भी हक़ के लिए जाके आवाज़ उठा के मिक्सिंग खड़ी होके, तो हम इन्हीं लोगों के खिलाफ हैं जो डिवाइड करते हैं ना, भी इनका इधर क्या काम है तो उनका इधर क्या काम है ना। तो हम तो ना फौज के खिलाफ हैं ना मिलिट्री के खिलाफ हैं, हम उस लोग उन चीज़ों के खिलाफ हैं जो इंसान के इंसानी हकूक़ पामाल करते हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि भाई औरत मार्च बड़े पैमाने पर होता है, बड़ी फंडिंग होती है, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए मेरी बात सुनो, ना तो औरत मार्च तहरीक निस्मा के पास कोई इदारा है ना कुछ, ज़ाहिर है इसमें भी हाई फाई किस्म की औरतें, आम औरतें नहीं होती। वो कहते हैं लीड क्लास सारी आ जाती है, जब लीड क्लास देखो मेरी बात, लीड नहीं, जो एक आम औरत है आपको यहाँ मिल की औरत भी नज़र आएगी, एक घरेलू औरत भी नज़र आएगी, मगर जो हाई फाई बेचारियाँ हैं वो अपनी बजट निकाल के और ये इवेंट करवाती हैं। ना इसमें गवर्नमेंट पैसा देती है, ना बैरून मुल्क की फंडिंग होती है। वैसे तो ये चोर मचाए शोर साल के 12 महीने एक दूसरे पे लगाए रखते हैं। एक दिन हमारा अगर औरतों का जो ख्वाजा सराओं को आ जाता है उन पर भी इनको तनकीद होती है। तो बहरहाल ये है कि मैं उनको मैसेज देती हूँ कि लिहारी जैसे लड़कों की, लिहारी जैसे मर्दों की सोच बदल गई है। वो अपनी बहनों को स्कूल ले जा रहे हैं, कॉलेज ले जा रहे हैं, सिलाई कढ़ाई के सेंटर ले जा रहे हैं, तो कम से कम आप भी अपनी सोच बदलें। हाँ, आप भी जिए और हमें भी जीने दें। मुझे बताओ कि कौन कौन से प्ले कार्ड्स हैं, क्या व्हाट्स द प्रोसेस? These are fund merchandise that we are selling to raise fund for Aurat March. Okay. Karachi. ठीक है। And yeah, so one poster this is for Baloch genocide कि हमारे मर्द कहाँ हैं, क्योंकि पुलिस ने उनसे इस्लामाबाद में पूछा था तुम्हारे मर्द कहाँ हैं, तो ये आर्टिस्ट की डिपिक्शन है कि हमारे मर्द कहाँ हैं। बलोच लोग अब उनसे पूछ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे मस्ट नो वेयर देयर मेन आर, बिकॉज दे आर मार्चिंग फॉर देम। और कौन इज्जत तो देनी पड़ेगी। दिस इज अ ख्वाजा सरा रिप्रेजेंटेशन। Okay. Then these are for औरत मार्च एहतजाजी मेला posters. This is for सोरत एंड ससी लोहार, उनका है ये पोस्टर। अच्छा, मुझे बताओ, लास्ट ईयर अगर औरत मार्च की बात की जाए और इस साल का जो औरत मार्च है, क्या लग रहा है, कुछ तादाद बड़ी है मर्द और ख़वातीन की या कम हुई है? मुझे तो ज़्यादा ही लग रही है, बट द जूरी स्टिल आउट, अभी और लोग आ रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट।
अब बहुत टाइम है, मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, वो क्या राय रखते हैं, उनको क्या लगता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। मुझे बताइए, औरतों का आलमी दिन, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, व्हाट्स द एजेंडा? क्योंकि लोग बड़ी पॉजिटिव नेगेटिव बातें करते हैं, क्या सोचकर आप आए हो? मैं सोच के तो बस यही आई हूँ कि ऐसा नहीं कि हमें किसी को दूसरे को टेक डाउन करना है, बस ये कि हम अपने वॉइस में ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि अगर आप अपने ही ओपिनियंस बताएंगे वो भी ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसी और को टेक डाउन करें, बस अपने आप को आप प्रेस करेंगे वही बहुत है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, तो लोग ये बात करते हुए भी नज़र आते हैं कि मर्दों जितने हुकूक क्यों चाहिए, मतलब ख़वातीन की बात करें तो औरतों का तो अपना ही अलग मकाम है, तो मतलब कोई कंपटीशन है मर्दों औरतों का, या औरतों को अपने को अलग हुकूक चाहिए? ये वैसे जब ये बात आती है ना तो मेरे दिमाग में यही आता है कि ये जो लेवल वाली चीज़ है वो सारी मर्दों की बनाई गई है। तो ये जो सारी चीज़ें बोलते हैं तो मोस्टली मर्द ही होते हैं। आप किसी औरत, अगर औरत के मुंह से निकलता भी है तो इट्स नॉट वेरी क्रेडिबल, लेकिन फिर भी अगर आप एक इंसानियत के लिहाज से देखेंगे फिर आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छा, मुझे बताओ, क्या ऐसा मुतालबा आपका है, या आपको क्या लगता है कि औरत को ये हक मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिला पाकिस्तान जैसे माशरे में? कि रात को आपको कभी लगता है कि बहुत घबराहट हो रही है तो जस्ट टू बी एबल टू वॉक डाउन द स्ट्रीट, ऐसे अकेले चलना, दैट्स अ बेसिक राइट। तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए। मुझे भी ऐसा बहुत लगता है कि कभी मैं रात को खुद से चली जाऊँ घूमने के लिए, लेकिन अकेले रात में अकेली लड़की जो है वो बाहर नहीं निकल सकती है। ठीक है जी, मज़ीद काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, और अगर इस औरत मार्च की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मर्द के साथ साथ ख़वातीन के साथ साथ मर्दों की बहुत बड़ी तादाद भी नज़र आ रही है, तो उनसे भी बात करते हैं। क्या मुतालबात है ख़वातीन के, औरत के? इनके तो मुतालबात जो है वैसे तो औरत के यही हैं कि जो इक्वल राइट हमें दिए गए हैं इस्लाम में भी हमारे, वो इक्वल राइट हमें दिए जाएं। बस वो ये जंग सिर्फ इक्वल राइट्स अच्छा, की वो है। कहते हैं कि भाई इक्वल राइट्स में मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो ऊपर नीचे हो गई हैं, ज़रा आप ये कह लें कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, क्योंकि जो वो ख़वातीन हैं जो औरतों के हक़ की बात करती हैं वो अलग हैं, बाकी जो डिफरेंट प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं दैट इज़ डिफरेंट। आप क्या कहती हैं? नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ हूँ जो इक्वल राइट्स चाहती हैं, और जहाँ उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते, बस मैं भी इसी चीज़ को मानती हूँ कि मिलने चाहिए, बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए। औरत के जो हुकूक हमारे दीन में बताए गए हैं वो बिल्कुल उसको मिलने चाहिए। अदर्स दूसरी चीज़ें देखें, ड्यूटीज़ अलग होती हैं, सबकी ड्यूटीज़ अलग होती हैं, तो बस उन ड्यूटीज़ में आई थिंक रहना चाहिए। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, क्या मुतालबात हैं? आई एम सॉरी, क्या मुतालबात हैं, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? देखिए इस बार हमारी औरत मार्च की सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं वुमेन हमारी, उनको सिवाय जो उनका बिज़नेस से उनको मिल रहा है उसके अलावा उनकी रिटायरमेंट प्लान नहीं है, उनकी ओल्ड एज में उनका कोई सहारा नहीं है। सो हम गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि जो इतने भी हमारे होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनका सोशल सिक्योरिटी बनाया जाए, उनके लिए एक प्रॉपर निज़ाम बनाया जाए उनके रिटायरमेंट के लिए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो हमारी छोटे शहरों से, विलेजेस से लड़कियां, बच्चियां, नॉन बाइनरी पीपल और जो हमारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए बड़े सिटीज़ में, उनके पास प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है, अगर है भी तो वो लोग बहुत रिस्क है, वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, ये है। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जॉब कोटा हमें बढ़ाया जाए हमारी वुमेन डिपार्टमेंट्स का भी, और हाँ जी, हमारे मेन मुतालबात यही हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे बात करते हैं कि औरत को उस तरीके से आज़ादी नहीं दी जाती है, औरत उस तरीके से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती है, हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले में अगर अब देखा जाए तो बहुत सी ख़वातीन बाहर निकल कर सकती हैं, और ये चीज़ हमारी औरत मार्च मूवमेंट से बहुत ज़्यादा हुई है। सिंस द औरत मार्च हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, आफ्टर दैट यू विल सी लाइक अ लॉट ऑफ वुमेन एंड यूथ इज़ गेटिंग करेज टू कम आउट एंड टू लाइक स्पीक अप। उससे पहले तो औरतों को पता ही नहीं था कि मकसद क्या है, हो क्या रहा है उनके साथ। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, क्या लगता है कि कौन से ऐसे हुकूक हैं ख़वातीन के जो पूरे नहीं हो रहे? हुकूक तो ऐसे बहुत सारे हैं, लाइक अबॉर्शन राइट्स और एनीथिंग लाइक अर्ली मैरिजेस एंड मैरिटल रेप, लाइक वी नीड टू रेज अवेयरनेस फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई वी आर हियर। अच्छा, मुझे बताएं, इस दफ़ा को जो होने वाला औरत मार्च है, इसका कोई एजेंडा है, कोई पॉइंटर्स हैं आप लोगों के पास, या सबके अपने अपने मुतालबात हैं? नहीं, आई एम श्योर अपने अपने मुतालबात होंगे, लेकिन हमारे जो पॉइंटर्स हैं, आई एम श्योर कि विमेन को इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, और लाइक इक्वल पेज, और लाइक वो सेक्शुअल हरासमेंट एंड वॉट नॉट जो कि हम लड़के भी आमतौर पे फेस करते ही हैं, बट लाइक ऑब्वियसली इट्स अ लार्जर रिस्पेक्ट देन मैन, तो लाइक वी शुड रेज अवेयरनेस फॉर दैट। अच्छा, ये बात की जाती है नॉर्मली कि जो 8 मार्च का जो ख़वातीन का आलमी दिन होता है, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलती हैं, जो फेमिनिस्ट हैं हमारे यहाँ, वो हैं जो कि जिनको मर्द पसंद नहीं है, जो मर्दों को पसंद नहीं करती, तो ऐसा कुछ है? क्योंकि हमें यहाँ पे मर्द और ख़वातीन दोनों ही नज़र आ रहे हैं। नहीं, आई एम श्योर कि ये वो मिसोजिनिस्ट प्रोपेगेंडा है कि लाइक फेमिनिज्म इज अबाउट हिटिंग मेन, बट इट्स नॉट।
इट्स लाइक मोस्टली टॉक अबाउट। आप अगर फेमिनिज्म की बात करें, आपकी नज़र में फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है? मेरी नज़र में फेमिनिज्म की डेफिनेशन इज अबाउट इक्वालिटी, like you just need to like stand again, not against women but like with women, like you just need to be on your own and let them live. It's not about any misogynistic propaganda or any patriarchy. It's like you just need to be with them and support them. That's the bare minimum you can do. सही कह रहे हैं, बिल्कुल जस्ट बेयर मिनिमम। मुझे बताएं, आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ ख़वातीन को बहुत से हुकूक मिले भी हैं, शख्सी आज़ादी भी मिली है, ख़वातीन जॉब भी कर रही हैं, घरों से बाहर भी निकल रही हैं, बेहतरी आई है? नहीं, आई वुड से कि बेहतरी आई है फ्रॉम सम एस्पेक्ट, बट देयर इज़ अ लॉट टू कवर एज वेल अभी भी। Like I would say कि women are working but they're not being equally paid as men and they're being held back due to their families and whatnot. You would see, you would work in a certific place but like there are no any rights for them, so there is still a lot to cover. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करके उनकी भी राय लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेयर हॉल में, जहाँ पर ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया था। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी नज़र आ रहे हैं। कुछ प्ले कार्ड्स भी उन्होंने उठाए हुए। हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का अपना एक एजेंडा है, अपना एक थाट प्रोसेस है। उन सबका यही कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि जैसे रेप केसेस का बढ़ता हुआ रुझान है हमारे मुल्क में, औरत अपने आप को सेफ़ फील नहीं कराती है। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पर फेस करने पड़ते हैं। आप देखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उनको इक्वल राइट्स दिए जाएँ। आप देखना ये है कि इक्वल राइट्स कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। क्या कहती हैं ख़वातीन की क्या डिमांड्स हैं इस साल, तो उसी पर बात करने के लिए मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा क्या मकसद है इस तरह के इवेंट्स में आने का? आपके क्या मुतालबात हैं? क्या ऐसे हक़ हैं जो आपको नहीं मिले, आप चाहती हैं मिले? इस प्रोग्राम में आने का सबसे तो अच्छा मकसद ये है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें सुनने को बहुत कुछ मिलता है, और जो पिस रही हैं ख़वातीन उनके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं कि हमें ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं जो हमें पता ही नहीं होता। तो क्योंकि यहाँ जब से आए हैं ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, इतनी लेडीज़ आ रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो वो इस तरह सारी चीज़ें जो हैं वो, और यहाँ आके पता चलता है कि हम एक औरत हैं, एहसास है औरत का। क्योंकि उससे ये है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे सर पे हमारा बाप, हम आज़ादी से रहे। लेकिन जो लोग मसले में रहते हैं, मसले मसाइल में रहते हैं, वो कितनी पिसती हैं। अच्छा, जो लोग ये मुतालबात करते हुए नज़र आते हैं कि हमें जो है वो मर्दों के बराबर हुकूक चाहिए, या हम चाहते हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल जाए, इस तरह के बैनर्स भी उठाए होते हैं, अपना खाना खुद गरम करो, उसके बारे में क्या कहती हैं? मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं बताना चाहती हूँ हमारी बाइबल के अंदर है कि शौहर जो है वो सर है, उसको रिस्पेक्ट करना एक ठीक है, मगर ये थोड़ा सा इस पे है कि फॉरनर सिस्टम आ जाता है कि हस्बैंड एहसास कर सकते हैं कि बीवी थकी हो, लेकिन ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल ग़ुलाम बना दें। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा वो नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ शौहर जो है अगर आपको प्यार करता है, आपका एहसास करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मर्द बहुत ही ज़्यादती करते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। मतलब हम देख रहे हैं ना कि अगर हमारी माशरे की बात की जाए तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपको लगता नहीं है कि औरत को पहले के मुकाबले में आज़ादी मिली है, मतलब औरत का अब अपना मकाम है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत चेंजिंग आ गई है। पहले एजुकेशन के लिए लड़की अकेली बाहर नहीं जा सकती थी, नर्सिंग में नहीं थी, लोगों की सोच बड़ी डिफरेंट थी। लेकिन अब जो है, अब चीज़ें जो है फ़र्क हो गई हैं। हमारे जो फादर हैं या भाई हैं उनकी सोच चेंज हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कहीं पे बहुत जहालत है, जिसकी सूरत हाल ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, बैठ कर सुन रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुशाइन बात भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो औरत मार्च को सपोर्ट इसलिए भी करते हैं कि जो उनके बुनियादी औरत के हुकूक हैं। मुझे बताएं कि कौन से ऐसे हुकूक हैं जिनके बारे में बात होती है और वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं? सारे के सारे ही हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे प्रोग्रेस हो चुकी है, मगर अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें औरतों के हकूक़ के बारे में, हर चीज़ पे ही राइट टू अ फ्री स्पेस, मतलब क्या वजह है कि हर साल हम इस औरत मार्च का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें इतनी कम जगह हैं कराची में और पाकिस्तान के किसी भी और शहर या गांव में जहाँ पे औरतें पब्लिक स्पेस में आके फ्रीली फिर सकें। और तो औरत मार्च की एक ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। मगर आप बड़े इश्यूज़ देख लें, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो तशद्दुद होता है, छोटी चीज़ें देख लें,
डे टू डे लाइव्स में जिस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है, सो इस किस्म आपको का लगता है कि प्लेटफॉर्म बहुत अगर ज़रूरी इस है। तरह के मतलब मार्चेस हों, औरत मार्च हो, तो इससे सोसाइटी पर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका? नेगेटिव इम्पैक्ट तो मेरा नहीं ख्याल नहीं, कि मतलब होता है। अवेयरनेस, अगर अवेयरनेस के भी एतबार से करें, आपको लगता है कि इनसे फ़र्क पड़ता है हमारे आई माशरे थिंक में? जब हम इन बातों पे, ऐसी चीज़ों पे बात करना शुरू करेंगे ना, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उस पर बेशक आप आर्ग्यू करें, लड़ाई करें, मैं एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन तो शुरू करें कि औरतों के हकूक़ ज़रूरी चीज़ें, उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। सो उस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है ये इस किस्म के गैदरिंग्स। सर मुझे बताइएगा, आपको लगता है औरत मार्च से जो है वो चीज़ें बदलती हैं हमारे, स्पेशली हमारे जैसे माशरे में? जी बदलती हैं। क्या आपने देखा है कि पिछले साल क्या औरत मार्च हुआ और उसके बाद कोई पॉजिटिव चेंज आया हो माशरे में? वेल, एक पॉजिटिव चेंज है कि इस साल दोबारा हो रहा है। इधर ये तो देखें ना, वो तो अगर हुकूक, औरतों के हुकूक की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि इस साल जो हो रहा है औरत मार्च, टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं हमारी ख़वातीन के हुकूक की, कि ये वाले हक पूरे होने चाहिए? आई थिंक उन्होंने लिखी हुई है, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के बारे में लिखा हुआ है, इधर ऑनर किलिंग्स के बारे में लिखा है। शुरुआत जब हुई थी तो फोर्स्ड कन्वर्जन्स और इन इश्यूज़ के ऊपर भी लिखा हुआ था। इन इश्यूज़ के अराउंड अवेयरनेस कॉन्स्टेंटली क्रिएट करनी पड़ती है, वरना ये हम सब इनमें डूब जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा सर, जॉब करते हैं आप? जी हाँ। जब अच्छा ख़वातीन हैं ऑफिस में, आपको लगता है इक्वल राइट्स हैं? मुझे फ़िलहाल तो नहीं लगता कि इक्वल राइट्स हैं, अलबत्ता अवेयरनेस है ख़वातीन में, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है कि इक्वल राइट्स होनी चाहिए और वो डिमांड करती हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। आपको लगता है जो बात होती है स्पेशली मार्चेस, इस तरह के औरत मार्च को लेकर, वो इज़ इट जस्ट प्रोपेगेंडा या कोई ख़ास मकसद है, या ऐसा होता है जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या बहुत सी एक कह लें कि ग्रुप ऑफ पीपल? मैं आपका सवाल समझा नहीं है। मतलब ये मैं बताती हूँ, जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग ये बात करते हैं, औरत मार्च होता है, बाद में इसके जब हमें रिएक्शंस मिलते हैं, वो ये होता है कि यार ये ख़वातीन जो है ना, ये हमारी वाली ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं करती उस तरीके से, इनके मुतालबात अलग है। कौन से रिएक्शन की आप बात कर रही हैं, कहाँ से आता है? आई एम नॉट अवेयर। मुझे बताओ कौन से हक की बात हो रही है? औरतों का जो हक है उनके पास नहीं है। कौन कौन से आपको लगता है हक हैं जो पूरे होने चाहिए? अगर हम बहुत ज़्यादा हक है, मैं अभी शुरू ही नहीं हो सकती, कैसे शुरू? बता दें। टॉप 3 क्या? औरतों के आप बता सकती हैं कितने हक नहीं हो रहे, आपको भी कितने हक नहीं मिल रहे? मुझे बताएं, हम ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो माशरे में बात होती है कि पहले की ख़वातीन में और अब की ख़वातीन में देखा जाए बड़ा फ़र्क है। अब ज़रा बाहर निकल कर बात करती हैं, औरतों की अपनी एक आवाज़ है, जॉब करती हैं, तालीम के उस तरीके के मसाइल नहीं है। इस पर आप क्या कहते हो कि हक पूरे हो रहे हैं ख़वातीन में? हक आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो रहे हैं। वी आर लॉन्ग वे फ्रॉम जितने हक हमें पूरे करने हैं, लॉन्ग वे, बट आहिस्ता आहिस्ता हक थोड़े से अगर पूरे नहीं हो रहे, हमें समझ आ रही है, बिकॉज़ काफ़ी देर से जो हमारी पाकिस्तान में जो औरतें हैं उनको अपने हक का पता ही नहीं है। तो पहला आई थिंक यही हक होना चाहिए कि औरतों को पता चले कि उनके पास हक है भी और क्या क्या उनके हक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुझे बताएं व्हाट्स द पॉइंट, आपने क्या सोचा था कि जब आप मतलब औरत मार्च पर जाएंगी तो किन सोचों के साथ जा रही है, क्या मुतालबात हैं, क्या हकूक़ हैं? सबसे ज़्यादा मुझे जो परेशानी है जिसकी वजह से मैं आई हूँ, चाइल्ड अब्यूज़, एंड इट्स ग्रोइंग। एंड यू नो अर्लियर व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोग चुप होते थे, ठीक है, और बहुत सारे हमारे मसाइल हैं। एंड यू नो फेमिनिज़म ये नहीं है कि वी वांट टू ब्रिंग मैन डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस इक्वालिटी है और मैं इसी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि फेमिनिज़म ये नहीं है, जो हम देखते हैं फेमिनिज़म जो बाद में हमें नज़र आता है, क्या वो फेमिनिज़म की सही से वो कर रहे होते हैं नुमाइंदगी के, यार ये तो ये हमसे तो बिल्कुल ही अलग हक मांग रही हैं, तो मर्दों वाले हकूक़ चाहिए इनको, इस तरह की बातें हो रही होती हैं? आपको लगता है कि ख़वातीन कुछ हैं जो ये हकूक़ चाहती हैं कि उनको इससे मर्दों वाले हकूक़ दिए जाएँ? देखिए, मर्दों की एक हैसियत है, दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि सर्टेन चीज़ें अब चेंज होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो लोग करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ हो नहीं सकती हैं, लेकिन जो कुछ हो सकता है जिसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, व्हाई नॉट? कुछ ना कुछ जो है वो बदलना चाहिए, स्पेशली जैसे आपने बात की चाइल्ड अब्यूज़ की। चाइल्ड अब्यूज़ तो वाकई हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, इधर ही घूमे जा रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो किसी को? मुझे एक बात बताएं, मुझे सिर्फ ये बता दें, जस्ट गिव मी वन आंसर कि व्हाट्स द पॉइंट फ्रेयर हॉल आके 8 मार्च को क्या चाहते हैं, कौन सा ऐसा मुतालबा है जो पूरा नहीं हो रहा? Because I want to contribute in emancipation of women. और मेरे दर हकीकत मेरे घर की औरतें भी अभी घर ही बैठी हुई हैं, और वो इस वजह से क्योंकि पिदर शाना
निज़ाम है और वो झूठ को हकीकत समझ बैठी हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ उनकी डिमांड्स कर रहा हूँ। हकीकत यही है कि आज़ादी होनी चाहिए, आप और हम इक्वल हैं और फिदरशाहाना निज़ाम जो है वो ख़त्म किया जाए, यही एक मुताबिक। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि औरतों को उस तरीके से तो हुकूक दिए जा रहे हैं? अगर बात की जाए, पहले बिल्कुल तालीम पर पाबंदी थी, पहले घर से बाहर औरत नहीं निकल सकती थी, अब निकल रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। नहीं, एक पर्टिकुलर खिता, जितने भी एलीट क्लास हैं उनको दर हकीकत ऐसे आज़ादी मिल रही है, लेकिन जो निचले क्लास से बिलोंग करते हैं उनको नहीं मिल रही। ठीक है जी, तो आपको लगता है कि हुकूक जो है वो सबके बराबर होने चाहिए? हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे बताएं, ये जो स्पेशली अगर ख़वातीन के आलमी दिन की बात करें तो लोग जो हैं वो बहुत बातें करते हैं कि ख़वातीन को मर्द के बराबर हक़ चाहिए, या उनके मुतालबात ऐसे हैं जो कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको ऐसा लगता है? मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट इससे नहीं हो सकती क्योंकि वी आर नॉट इक्वल। आई डू नॉट बिलीव इन इक्विटी, आई believe in equity, not equality, because we're different, right? For instance, we menstruate, right? Guys don't. So equal treatment तो हो ही नहीं सकती। ये जो बात की जाती है कि अगर देखा भी जाए तो औरतों का मकाम मर्दों से कहीं ज़्यादा ऊपर है, तो वो कहते हैं कि भाई कंपटीशन किस चीज़ का है फिर? तो मर्द तो बिल्कुल ही अलग हैं, औरत का तो मकाम ही डिफरेंट है अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। इस पर क्या कहते हो आप? जो मकाम ऊंचा दिए वो सरबराह के तौर पे दिया है कि वो प्रोटेक्ट करें। लाइक इवन इफ़ यू सी द एंट्रेंस तो सामने जो है मर्द हैं, क्योंकि मैंने देखा था कोई बंदा एंटर कर रहा था और वो औरतें रोकना चाही थी लेकिन वो नहीं रोक पा रही थी, तो मर्द की ज़रूरत है हमें। अच्छा, मुझे बताओ आपको क्या मुतालबा है कि कौन सा ऐसा आपको लगता है कि हक़ है जो औरत को अभी तक नहीं मिलना चाहिए? आई थिंक जहालत बहुत है हमारी सोसाइटी में, एंड अगर through education, if we promote education and also proper religious education basically, so we could like change the society. Thank you जी, बहुत शुक्रिया, thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? सर मुझे बताएं क्या मुतालबा है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन आए या कोई है दिमाग में सोच कर आए कि यार सपोर्ट करना है, ये हक है, इस पर बात करनी है? दोनों आई गेस। दोनों क्या? फन क्या है यहाँ पे? फन सुना था, फन अभी शुरू नहीं हुआ शायद। कैसा मतलब क्या? मेला बोले थे ना? हाँ? बोला था मेला होगा। किसका? लाइक ड्रिंक्स लगेंगे, फूड्स लगेंगे, स्टॉल लगेंगे, मेहंदी वाला सीन था तो उनको। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो ख़वातीन अपने हुकूक की बात करती हैं, आपको क्या लगता है कि मर्द हजरात बहुत से ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं? आप कौन सी लाइन में खड़े हो? जो सपोर्ट करने चाहिए वो हम सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करने चाहिए मसलन कौन से हैं जो सपोर्ट नहीं करने चाहिए? जो नहीं करना चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हम देखें कि क्या बोलते हैं रेडिकल हो जाते हैं कोई लोग, मतलब ऑल मैन और डॉग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, थोड़ा एक्सट्रीम है। वरना भाई कुछ मर्द गलत हैं, कुछ मर्द सही हैं। हमने देखा भी है काफ़ी अरसे, मीम्स भी बनती रही सोशल मीडिया पर, ट्रेंड भी होता रहा, अपना खाना खुद गर्म करो, इसके बारे में क्या कहते हो? आई थिंक यार अगर हम किसी को चाह रहे हैं ना कि हमारे कन्विंस हो, तो वी शुड यूज़ लैंग्वेज दैट इज़ अपीलिंग, नहीं कहूँगा। तो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ, अगर लेट्स अज्यूम कि उसके पीछे मैसेज या इंटेंशन अच्छी हो, क्योंकि हम अच्छे अज्यूम करते हैं, लेकिन अगर क्या बोलते हैं वो इस तरह का वो मैसेज करेंगे ना, तो जो आगे वाला बंदा है वैसे ही आपसे ना दूर है, अगर इस तरह का बोलेंगे तो और दूर ना भाग जाए। सो वी शुड अवॉइड, लेकिन हम क्या ना एक तरह से मुतालबात के लिए अप्रोप्रिएट अल्फाज का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन के क्या हुकूक हैं, क्या वो चाहती हैं। मर्द हज़रात से भी हमने बात की, उनका भी यही कहना है कि वो हुकूक या वो मुतालबात जिनको जो है वो पूरा होना चाहिए उनको हम सपोर्ट करते हैं, और जो मुतालबात जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको जो है वो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का देखते रहिए बनाम सरकार। हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेयर हॉल में, हम लोग मौजूद हैं जहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन और मर्द हज़रात की मौजूद है। कुछ पैम्फलेट्स भी लगे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं जिनका ये स्टॉल है कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। क्या है ये हमारे सारा लिटरेचर है। हम बेसिकली तौर पर मार्क्सिस्ट हैं, तो हम समझते हैं कि जो औरत की आज़ादी है वो समाज से जुड़ी हुई है।
इस पूरे समाज के ऊपर सरमायादारी की कदगने और औरत को आज़ाद करने के लिए हमें इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा जिस निज़ाम में औरत को ही कमोडिफाई कर दिया है। आपको क्या लगता है कि आपको ये जो समाज है कैसे तब्दील होगा? ये समाज तो वैसे ही तब्दील होगा जैसे होता है, जिस तरह हमने रूस से लेकर अमेरिका चाइना तक जो है वो इनकलाबों की एक तारीख देखी है, तो इसी तरह इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए हमें एक इनकलाब ही करना पड़ेगा। एक इनकलाब ज़रूरी है। हाँ, मुझे बताओ क्या मुतालिबात है? जैसे हमारे कॉर्पोरेट ने आपको बताया कि निज़ाम तब्दील की ज़रूरत है। आपका अपना क्या ऐसा मुतालबा है जो आपको लगता है कि ख़वातीन को अभी तक ये हक नहीं मिला, ये मिलना चाहिए? इस निज़ाम में रहते हुए मुतालबा बस हम मुतालबात ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मसाइल तभी हल होंगे जब सोशलिस्ट इनकलाब आएगा। इनकलाब ज़रूरी है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बैनर है, बताइए क्या लिखा हुआ है इस पर? तालीम, सेहत, तालीम, खुराक और माशरी तहफ़्फ़ुज़ और बराबरी का मुतालबा करते हैं। मुझे बताइए क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ जॉब करती हैं? फैक्ट्री में। अच्छा, मुझे बताएं फैक्ट्री में काम करती हैं, माहौल कैसा है? मतलब मर्द हजरात की जानिब से सपोर्ट करते हैं मर्द या नहीं करते? मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ और वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स सब मिक्स होते हैं और वहाँ पे औरतें जो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद ही बनाती हैं, कुछ बना लेती हैं, नहीं भी बनाती हैं। तो मुझे बताएं मर्द हजरात जो हैं आपकी फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो सपोर्ट नहीं करते? अगर कोई औरत शिकायत लगाती है या कोई उसको तंग कर रहा है, हरास कर रहा है, परेशान कर रहा है, शिकायत करते हैं। हमारा माहौल जो है बहुत अच्छा है हमारे डिपार्ट का। तो उस पर एक्शन होता है जब शिकायत होती है? तो जब कभी कोई ऐसा मसला आ जाए तो एक्शन होता है। एक लड़की को छेड़ा था तो उस पर सारे उठ खड़े होते, ख़ासतौर पे मैं जो लड़कियों के लिए बहुत करती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी उनकी राय लेते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं और औरत मार्च से ही इनकलाब आएगा या इसके लिए कोई तालीम ज़रूरी है या इसके लिए हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको तब्दील होने की ज़रूरत है। कैसे सर आप? तो मुझे बताइएगा, औरत मार्च हम देख रहे हैं कि हर साल जो है इसमें तादाद में जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है। क्या ऐसे मुतालबात हैं जो ख़वातीन कर रही हैं हमारे माशरे से? मेरे ख्याल से तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। मुझे तो ये भरा होना चाहिए। जिस तरह से जुल्म नाइंसाफ़ी है उसके लिहाज से ये रोड, ये सड़कें, ये पूरा शहर बाहर निकलना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो ये तादाद और बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी भी। जब लोग बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, मेरी उम्मीद है, इसलिए हर साल आते हैं और ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि जितना जुल्म और तशद्दुद, जितना इस्तेसाल, जितनी इनइक्वालिटी इस जगह पर है, इस मुल्क में है, तो ज़्यादा से लोगों को इर्रिस्पेक्टिव कि आप मर्द हैं, औरत हैं, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, कोई भी हैं, तो आपको किसी के ख़िलाफ़ भी कुछ अगर ऐसा इस्तेसाल हो रहा है और जुल्म हो रहा है तो आपको बाहर आना चाहिए। मुझे बताएं आपकी नज़र में फेमिनिज़म की डेफिनेशन क्या है? फेमिनिज़म की डेफिनेशन तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसलिए कि जैसे कि इक्वालिटी है, इसमें इक्वालिटी मैन की भी है। जब विमेन दे विल गेट द इक्वल राइट्स तो मैन भी दे विल गेट द इक्वल राइट्स। मैन का ही फ़ायदा है। मुझे बताएं इक्वल राइट्स चाहिए क्यों? मिसाल के तौर पर आप बहुत छोटा सा नैरो स्कोप से हम देखते हैं इक्वल राइट्स का मतलब बहुत नैरो सा है। मिसाल के तौर पर कारोकारी आप देखते हैं होती है, लोग कारी का ज़्यादा तस्करा करते हैं, उसमें कारो भी मरता है। कारो का मतलब मर्द है ना, तो कारी का मतलब औरत, तो इसका मतलब एक औरत कत्ल हो रही होती है तो साथ में एक मर्द ही मरा होता है। तो हमारा भी इशू है, मर्द का नहीं है। आपका सवाल क्या था बेसिकली? कि मैं कह रही हूँ कि जैसे बात की जाती है ना इक्वालिटी की, कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए। अच्छा, तो इक्वल दोनों के मकाम ही अलग हैं, तो इक्वल क्या फिर? मतलब नहीं, मकाम किस लिहाज से मकाम मतलब अगर देखा जाए तो मर्द का काम डिफरेंट है, मर्द एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, खातून एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। अगर देखा जाए आपको किस लिहाज से चीज़ आप जो बताई डेफिनेशन चीज़ डिफरेंट है। एक मिनट, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए तो आपको लगता नहीं ख़वातीन का मकाम जो है बीइंग अ मुस्लिम आपको लगता है काफ़ी ऊपर है, औरत के कदमों तले जन्नत है? देखिए, कहने की हद तक तो ये बड़ी खूबसूरत बातें होती है, लेकिन उसको हम देखते हैं कि खूबसूरत बातें तो है, मज़हब में बड़ा औरतों का मुकाम है, इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पे कितना उनका मुकाम है ये देखा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर बात है। मिसाल के नाइंसाफ़ी तो हर जगह आप देखें ना, आधी आबादी दुनिया की, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में औरत मार्च कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म में निकलती है। तो हर जगह जैसे कि आपके जैसे शोबा है, जॉब्स का है, तो जॉब्स में आप देखेंगे कि टॉप जो पोजीशंस हैं वो किसके पास हैं। अगर आधी आबादी है तो कोई ना कोई परसेंटेज तो होनी चाहिए ना। सिर्फ पाकिस्तान वो सीटें मिल जाती पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे, अलॉटेड थोड़ी सी दे दी भीख के तौर पे, खैरात के तौर पे। तो विमेन आर दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स कि दे हैव ओवरटेकन देमसेल्व्स इन एजुकेशन, इन एवरी फील्ड।
तो वो क्यों नहीं आ पाती है आगे। ग्लास सीलिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं अपनी समाज या सोशियोलॉजी में, वो है कि दे कैन नॉट एक्चुअली गो बियॉन्ड द माइंड सेट है पेट्रियार्की का, कि दे कैन नॉट स्टैंड फीमेल बॉस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें होते तब्दील होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इस वक्त औरत मार्च पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शीमा किरमानी साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए, तादाद कम नहीं लग रही इस बार? असल में सेशंस चल रहे थे, अभी वापस आ रहे हैं लोग वहाँ से, बहुत लोग 2-3 मुख्तलिफ सेशंस में बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे बताइए, इस दफ़ा जो होने वाला औरत मार्च है, क्या मुतालबात हैं कि क्या चाहिए इस दफ़ा, किस हुकूक के साथ मुतालबात के साथ सामने आए हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुतालबा हम लोगों का ये है कि सारी ज़िंदगियाँ औरतें काम करती हैं, मेहनत करती हैं, मजदूरी करती हैं, चाहे वो ऑफिसेज में करें, फैक्ट्रीज़ में करें, ज़मीनों में करें, घरों में करें, उनको उजरतें नहीं मिलती हैं। तो हमारा ये है कि जब औरत को सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो मिलना बहुत ज़रूरी। तो हम ये एक तो ये हमारा इस दफ़ा का बहुत बड़ा डिमांड है। फिर हम देखते हैं कि सियासी तौर पे क्या हो रहा है मुल्क में ना, मतलब असम्बलीज़ में जिस तरीके से औरतों के पर सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए जाते हैं। हम इसके साथ साथ जो मिसिंग पर्सनस की डिमांड है, बलोच मिसिंग पर्सन, सिंधी मिसिंग पर्सनस, वो चीज़ें हमने उठाई हैं। अच्छा, अगर ख़वातीन की बात की जाए तो लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो आपको लगता नहीं है कि ख़वातीन को थोड़ी सी आज़ादी मिली है? हाँ, हम तो कहते हैं कि जाहिर है थोड़ा बहुत आगे जाते हैं, फिर थोड़ा पीछे चले जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, तो ये चीज़ चलती जाती है। माशरे इसी तरह से बनते हैं, मगर जितनी आज़ादी हमें चाहिए वो वहाँ तो हम बहुत करीब ही नहीं पहुँचे। वो कहते हैं भाई औरत को कितनी आज़ादी चाहिए, कितनी आज़ादी? बराबरी की आज़ादी चाहिए। बराबरी तो नहीं है ना, आज़ादी की बात नहीं है, बराबरी की बात। बराबरी मतलब वो कहते हैं कि भाई इक्वल सिटीजन्स नहीं हैं हम लोग। हम मर्दों को तो ऑनर के बेसिस पे नहीं मारा जाता है, मर्दों पे तो एसिड फेंक के नहीं मारा जाता है, मर्दों को तो थप्पड़ नहीं मारे जाते हैं, मर्दों को तो घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। तो ये कहाँ है बराबरी? मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने बात की, आपको लगता नहीं है कि औरत की ज़्यादातर, जो हमने हमारे माशरे में देखा है, औरत की ज़्यादातर दुश्मन औरत ही है? नहीं, औरत की दुश्मन औरत नहीं है। थप्पड़ मारे जाएं, घर बर्बाद किए जाएं। औरत का दुश्मन समाज है। समाज भी वो जो पिदरशाही समाज है वो है दुश्मन। हम समझते हैं कि औरत नहीं है औरत का दुश्मन। औरत की सोच भी जब बाशऊर हो जाती है तब उसे समझ में आता है कि पितरी समाज क्या है। पितरी समाज है दुश्मन। आपको क्या लगता है कैसे बदलेगा ये समाज? जब लोगों में शऊर आएगा, इसी तरीके से बात जितनी बात करें उतना कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शीमा किरमानी साहबा हमारे साथ मौजूद थी, जो मैं बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको बेहतर होने की ज़रूरत है और किस तरीके से जो है वो बेहतरी आ सकती है। क्या प्ले कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तानी माशरे की बात की जाए, औरतों के लिए कब ये एक महफूज जगह बनेगी और कैसे बनेगी? उस दिन बन जाएगी जिस दिन हमारे मुल्क का हर शहरी अपनी सोच, अपने अमल और अपने किरदार की जिम्मेदारी उठा लेगा। अगर कतरा कतरा समंदर बनता है, मुझे लगता है फ़र्द माशरा बनता है। हम ये कहते हैं हमारे माशरे में फ़लाँ मसला है, हमारे माशरे की वजह से ख़वातीन को हुकूक नहीं मिलते। बेशक ऐसा ही है, माशरा हम ही है। जिस दिन हम में से हर इंसान ने खुद को सुधार लिया, पूरा माशरा सुधर चुका होगा। अच्छा, ये आपको लगता है कि अगर इस तरह हम देखें कि इस तरह औरत मार्च होते हैं, हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन कहीं हम देखते हैं कि एक मॉब कह लें आप या कुछ लोगों का टोला कह लें आप, कि वो इस तरह मतलब इसको ओवर शैडो कर लेता है कि इसका पूरा मकसद औरत मार्च का ख़त्म हो जाता है। इसको समझती हैं कि ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। आज तक दुनिया में जब भी हक़ की बात हुई है, हक़ के ख़िलाफ़ बोलने वाले ज़ालिमीन उठे हैं, लेकिन खूबसूरती इस चीज़ की यही है कि टेम्परेरली उस मोमेंट पे लगता है कि उसने ओवर शैडो कर लिया है, लेकिन आखिर में आखिरी आवाज़ हक़ की ही रहती है, रोशनी सूरज की ही दिखती है, अंधेरा छुप जाता है उसके आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक। सर मुझे बताएं कि क्या प्ले कार्ड में क्या लिखा हुआ है? पैलेस्टाइन विल बी फ्री। जी, मुझे बताएं, औरत मार्च का जो मकसद है हमारे मुल्क में, जब भी औरत मार्च हुआ है, जो उसका बुनियादी मकसद है वो कभी पूरा हुआ है? नहीं। कैसे पूरा होगा? जब वुमेन और मैन इक्वल राइट्स उनको मिले, आई गेस दैट्स द मेन वे। जी, इन द वर्क प्लेस, एट होम, एवरीवेयर। तो आपको लगता है कि जो मुतालबात ख़वातीन की तरफ से, या कुछ ख़वातीन, सारी ख़वातीन नहीं कहूँगी, कुछ ख़वातीन की तरफ से आते हैं जी, कि लो बैठ गई सीधी, अपना खाना खुद गरम करो, तो आपको क्या लगता है कि ये इसको ओवर शैडो कर लेते हैं जो उसका बुनियादी मकसद है? जी, इससे कैसे रुका जा सकता है? इसको कैसे
बेसिक हुकूक मांगने चाहिए, दैट्स द मेन थिंग आई गेस। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे 2 बुनियादी हुकूक हैं ख़वातीन के जो पूरे होने चाहिए? वर्क प्लेस में इक्वल राइट्स ज़रूर, इक्वल पे एज वेल फॉर वुमेन, वर्किंग वुमेन, और नो हरासमेंट। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पर हमें हरासमेंट के मामला देखने को मिलते हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी राय लेते हैं। आई एम विद देम एवरी स्टेप ऑफ द वे नो मैटर व्हाट। मुझे बताएं, ख़वातीन को बात की जाती है हुकूक देने की, हमारा माशरा कब इस काबिल हो जाएगा कि ख़वातीन को अपनी बुनियादी थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, शोर बहुत आ रहा है मुझे। हाँ सॉरी दोबारा। मुझे बताएं कि हमारे माशरे में कब वो टाइम आएगा जब ख़वातीन को जो है वो आज़ादी होगी कि वो आज़ादी से, सुकून से, बिना किसी डर के घर से बाहर निकल सके, काम कर सके? जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी वो वक्त आने वाला है कि तमाम लोगों को जिनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, ना सिर्फ औरतें बल्कि और लोग भी, बच्चे भी, उनको उनके हकूक़ मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये बताएं, ये जो माशरे में बात होती है और कहा ये जाता है कि फेमिनिज्म का मतलब ये है कि भाई हमें मर्द नहीं पसंद, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बराबर रखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेमिनिस्ट आइडिया जो है ना वो ये है कि किसी भी जुल्म, किसी भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आपने उसके अगेंस्ट खड़ा होना है। दैट इज़ फेमिनिज्म। सिर्फ ख़वातीन नहीं हैं, इसमें बच्चे भी हैं, मजलूम मर्द भी होंगे, और जितने भी जैसे मेरी बच्चियाँ हैं, उन्होंने पैलेस्टाइन का वो उठाया हुआ है, तो मकसद यही है कि वहाँ पे भी जो है वो जुल्म बर्बरियत है अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस। अच्छा मुझे बताइए, बहसीयत मर्द आपको क्या लगता है हमारे माशरे में कौन सी ऐसी चीज़ें जो ख़वातीन को देने की ज़रूरत है और अब तक नहीं दी गई? उनके हकूक़, जायज़ हकूक़। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप? ठीक। मुझे बताओ कि 8 मार्च का जो बुनियादी मकसद है, ख़वातीन का आलमी दिन होता है, वो बुनियादी मकसद पूरा होता है हर साल या नहीं? मेरे ख्याल में पूरा तो शायद पता नहीं कब होगा, लेकिन मेरे ख्याल में आवाज़ जो उठा रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग हैं और वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक तरह से हम मकसद की तरफ जा रहे हैं। मकसद की तरफ जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, मकसद है क्या कि ख़वातीन को बुनियादी हुकूक मिले या ख़वातीन और मर्द और ख़वातीन बराबर हो? देखिए, बुनियादी हकूक़ दोनों मर्द, औरतों, हर जेंडर के लिए जो वो ज़रूरी है। तो जब हम बराबरी की बात करते हैं तो हम बुनियादी हकूक़ की ही बात कर रहे होते हैं। मतलब हमारा वो कहते हैं कि ख़वातीन का एक मुतालबा है कि हम मर्दों के बराबर हैं। ख़वातीन का मुकाबला मर्दों से है कि मर्दों से के साथ बराबरी के हकूक़ चाहिए उनका? देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि हम एक तरह, हमें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए जैसे मर्दों को किया जाता है। तो हम अगर बराबरी की बात करते हैं तो हमारा मतलब यही है कि वही बुनियादी जो हकूक़ मर्दों के हैं वो हमें भी मिलने चाहिए, जैसे कि हमारी आइन में है, जैसे कि दुनिया के हर कन्वेंशन के मुताबिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि औरत मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हो आप? मैं बेसिकली वकील हूँ। आज मैं इस औरत मार्च में आया हूँ। नाम तो औरत मार्च है लेकिन ये औरत प्रोटेस्ट है। मैं इसको पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी औरत हमारे पाकिस्तान की हर मुआशरे में, हर मुआशरे की औरत एक बड़ा जुज़ होती है, तो औरतों का जो रोल है वो बड़ा अहम है, जिसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और हमेशा दिल से सपोर्ट भी करता हूँ। करते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आगे बढ़कर चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं क्या मुतालबा है इस साल होने वाले औरत मार्च का? अक़लियतों के हुकूक, ख्वाजा सराओं के हुकूक, मुआशरी बराबरी, शेल्टर्स का होना ख़वातीन के लिए जो घरेलू तशद्दुद से जिनके ऊपर किया जाता है, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तानी जमहूरियत की रिस्टोरेशन और जिसकी भी इंटरफेरेंस है हमारी सियासत में, उसकी सियासत में जो है इंटरफेरेंस वो ख़त्म हो और औरतों की आवाज़ सुनी जाए, औरतों के मुतालबे सुने जाएँ, ख्वाजा सराओं को इज़्ज़त दी जाए, औरतों को इज़्ज़त दी जाए। बहुत सिंपल से औरत को जो है वो इज़्ज़त दी जाए, ख़वातीन को इज़्ज़त दी जाए, तमाम लोगों को इज़्ज़त दी जाए, जितने भी लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी भी राय लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं ख़वातीन मार्च के, औरत मार्च के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे से औरत मार्च जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे है ये। उस तरीके से जो है वो इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, या ये कहें कि इसका जो मकसद था उसको जो वहाँ से हम लोग जो है वो थोड़ा सा हट गए हैं। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन। अगर बात की जाए 8 मार्च की, औरत मार्च की, तो हम देखते हैं कि हर साल पाकिस्तान में औरत मार्च जो है वो एक एहतजाज होता है औरत की जानिब से, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कराची के बहुत से
अहम मकामात पर जो है वो ख़वातीन जमा होती हैं, मर्द हज़रात जमा होते हैं और अपने मुतालबात का जो है वो इजहार करते हैं। अगर इस दफ़ा देखा जाए तो हमने ये देखने को मिला कि ख़वातीन की तादाद उस तरीके से हमें नहीं मिली जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत से ख़वातीन के मसाइल हैं। अगर बात की जाए हमारे माशरे की तो ख़वातीन को उनके हक़ नहीं मिलते। हमारे यहाँ ऑनर किलिंग भी होती है, हमारे यहाँ ज़बरदस्ती कम उम्री में बच्चों की शादियाँ बच्चियों की भी कराई जाती हैं, हमारे यहाँ बच्चियों को तालीम से भी महरूम रखा जाता है, हमारे यहाँ बच्चियों को उस तरीके से मैदान में उतारा भी नहीं जाता है जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहती हैं या अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं। जो भी मकसद है हम देखते हैं कि जब भी बुनियादी मकासद की बात होती है, जब भी बात होती है उन मुतालबात की, उन जायज़ मुतालबात की जिनका पूरा होना हमारे माशरे के लिए एक बेहतरी होगी, हमारा माशरा उससे आगे बढ़ेगा, हमारे माशरे का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में जाएगा, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉब ऐसा भी मौजूद होता है जो कि इसको पूरा ओवर शैडो कर लेता है। जायज़ मुतालबात को मुकम्मल तौर पर ओवर शैडो करके जो है उन मुतालबात को दबाने की कोशिश की जाती है और इस तरीके के खोखले नारे या इस तरह के खोखले जुमले कहे जाते हैं जो कि हमारे माशरे को किसी तौर कबूल नहीं है। मैं यहाँ पर मर्दों की बात नहीं कर रही बल्कि ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है जो इन जुमलों को जो है वो इस तरीके से सपोर्ट नहीं करती। जो भी नाजायज़ मुतालबात हैं उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन ख़वातीन के जो जायज़ मुतालबात हैं उनका पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। औरत को भी तालीम के मैदान में देखा जाए, सेहत के मैदान में देखा जाए या तमाम तर मैदानों में देखा जाए तो उसी तरीके से मौक़े दिए जाने चाहिए, तभी जो है वो हमारी औरत भी जो है वो आगे बढ़कर दूसरी औरतों का जो है वो मुकाबला कर सकेगी। मैं हूँ आपकी शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।